खेती किसानी के बिलों को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। सरकार जिन बिलों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, कई किसान कहते हैं कि वो इनसे बर्बाद हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा ये आरोप सच है या फिर ये किसानों को भड़काने की साजिश है। एक बिल किसानों को फसल बेचने के ऑप्शंस के बारे में है। अभी जो सिस्टम है उसके हिसाब से किसान अपनी फसल को दूसरे राज्यों में जाकर नहीं बेच सकते और उसे मंडी में ही अपनी फसल बेचनी होती है। अब तक तो किसान सिर्फ मंडियों में अपनी फसल बेचते हैं। अब किसानों को जहां सही दाम मिलेगा वहां अपनी फसल बेचने की आजादी होगी। आप कहते हैं किसान को पहली बार आजादी दी गई है कि वो किसी को भी जाके बेच सके मंडी के बाहर। मुझे आप वो नियम कानून बता दो जो कि आज तक किसान को ये करने से रोकता था। सरासर झूठ है, कोई रोक नहीं है आज। अब देखिए कि ये मंडियों की बात हो रही है और जो चर्चा देश में हो रही है वो भी हम सुन रहे हैं कि मंडी में अगर किसान जाता है उसको एमएसपी मिलेगा, गेहूं और धान पे मिलता है सिर्फ 2 फसलों पे। तो जहां उसको ज्यादा मार्केट में, ओपन मार्केट में जाके अगर बेचता है, अगर उसको 10 की बजाय 15 रुपए मिलते हैं तो अच्छी बात है। अगर कम मिलते हैं तो वापिस आके मंडी में बेच। सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। 94% किसान जो है वो ऑलरेडी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मार्केट इतनी अच्छी होती तो बताइए कृषि पे इतना भयंकर संकट क्यों होता, इतना घोर संकट क्यों होता। अब सरकार जो नया बिल लाई है उसमें किसान देश में कहीं भी और किसी को भी अपनी फसल बेच सकेंगे। विरोधी दलों का इल्जाम है कि इस तरह से एपीएमसी यानी मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियां खत्म हुई तो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी नहीं मिलेगा। इसके बाद किसान व्यापारियों को गुलाम हो जाएंगे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा ये सब झूठ है, बेकार की बातें हैं। क्या ये सच नहीं है कि मंडी के अंदर टैक्स, सेस और फीस लगेगी और प्राइवेट मंडी में कोई फीस नहीं लगेगी? क्या किसान का दिमाग खराब हुआ है? किसी का दिमाग खराब हुआ है कि मंडी के अंदर जाके बेचेगा? मंडी इससे ध्वस्त नहीं होगी तो क्या होगा? मैंने इस बिल को पढ़ा है और यह बात सही है कि बिल में मंडियां खत्म करने की बात कहीं नहीं है। अगर अब जो बाहर से आएगा खरीदार, जो बाहर से कारोबारी आएगा, उसको टैक्स नहीं देना होगा, ये रजिस्ट्री फीस या लाइसेंस, वो एक किसान को और दाम में गेहूं उसका खरीद लेगा लुभाने के लिए कुछ समय तक, लेकिन बाद में किसान के भविष्य से वो खेलेगा। यही नहीं, एपीएमसी मंडियों के बाहर नए बाजार पर कोई पाबंदियां नहीं होंगी, कोई निगरानी नहीं होगी। सरकार के पास से जानकारी नहीं होगी कि वहां कौन लोग सक्रिय हैं और वो किसके साथ व्यापार कर रहे हैं, किस कीमत पर और किस मात्रा में खरीद कर रहे हैं। अभी तो होता यह है कि अगर दाम बहुत गिर रहे हैं तो सरकार दखल देती है क्योंकि उसे मंडी आधारित सिस्टम से समय पर जानकारी मिल जाती है। अगर ये सिस्टम चला, अगले 1-2 साल में एपीएमसी पिट जाएंगी। और जैसा मैंने कहा, आज ये जो एपीएमसी की छत है ये लीक कर रही है, टूटी फूटी छत है। लेकिन आप छत ही हटा दो अगर, तो क्या बचेगा किसान के पास? और अगर मान लीजिए कोई व्यापारी या पूंजीपति किसी किसान को एमएसपी नहीं देता, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा जो घोषित है वो नहीं देता, तो वो किस कोर्ट में जाके अपील करेगा? वो ये कहेगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है, आप हमें एमएसपी दिलवाइए। कौन सी न्यायालय सुनेगी? आप मुझे बताइए, अगर कानून में ही कोई बात नहीं लिखी हुई है। एक और इशू है जिसको लेकर किसानों को भड़काया जा रहा है। कहा गया कि सरकार के इस कानून से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों का जमीनों पर कब्जा हो जाएगा। मैंने बिल को पढ़ा, ये बात तो बिल्कुल गलत है। इसमें एक चीज और ये सामने आई, सेक्शन 8 करके, कि किसानों के हितों की रक्षा नहीं करता। इसमें ये भी कहा जा रहा है, मतलब कोई दोनों के बीच, बड़े व्यापारी और ये किसान के बीच, जो बाहरी व्यापारी आ रहा है उसके बीच किसी तरह की अनबन हो जाती है तो एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन को लेकर ये लोग सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और फिर वो आगे जाएंगे कंसिलिएशन बोर्ड के पास। कोर्ट का तो रास्ता खुला नहीं होगा, पहले ही उपज को लाओ, बेचो, पसीना बहाओ और फिर ये झंझट, तो एक छोटा किसान ये कैसे करेगा? आपने गुजरात में देखा, 2 किसानों के ऊपर 1 करोड़ रुपए का क्लेम डाला है पेप्सी ने, क्योंकि उन्होंने उस आलू का बीज बीज लिया जिसको उनके पास अधिकार नहीं था। 1-1 करोड़ रुपए का क्लेम। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें अनाज, दालों, प्याज और आलू जैसी चीजों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर रखने की बात की गई है। ये 3 अहम बिल हैं जो बहुत ही क्रांतिकारी बिल हैं।
और दूसरी बात यह है कि इसमें असीमित भंडारण की छूट दी गई है। तो छोटा व्यापारी या छोटा किसान तो कोई भंडारण कर नहीं सकता है, तो भंडारण कौन करेगा? बड़े बड़े पूंजीपति करेंगे। भंडारण करने के बाद जब बाजार में उसी की गेहूं की, चावल की, आलू की, प्याज की, दाल की जब कमी आ जाएगी, चने की, तो महंगे दामों पर उसको बाजार में बेचेंगे। यानी जमाखोरी को भी बढ़ावा मिलेगा, पूंजीवाद को भी बढ़ावा मिलेगा, कालाबाजारी को भी बढ़ावा मिलेगा और महंगाई देश में बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी की तकलीफ समझ सकता हूं। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए विधेयक तैयार किए, लेकिन किसानों के मन में तरह तरह के शक पैदा किए गए और किसानों को कहा जाएगा कि अब आप बर्बाद हो जाएंगे इस नए कानून के बाद। पंजाब के किसानों के बीच अभी इन तीनों बिलों को लेकर कई तरह के सवाल हैं और जाहिर है पंजाब के जो किसान होंगे या देश भर के जो किसान हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इन कानूनों को ठीक से समझ सकें। किसानों की बात सुनेंगे तो आपको साफ साफ समझ आ जाएगा किसानों ने न तो बिल पढ़ा है, न उन्हें बिल के बारे में कोई जानकारी दी गई है, न उन्हें कानून के बारे में बताया गया है। किसानों को उतनी ही बात बताई गई जितनी विरोधी दल कह रहे हैं। बीजेपी को छोड़कर हर राजनीतिक दल किसानों के साथ खड़ा है, लेकिन किसान नहीं चाहते हैं कि कोई उनके आंदोलन को ले उड़े। अमृतसर इलाके में 3 दिन के रेल रोको की अपील करने वाली किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सरवन पंधेर कहते हैं कि नेताओं को उनके आंदोलन की अगुवाई नहीं करनी चाहिए। कोई भी सियासतदान, मंत्री, एमएलए, साबका एमएलए, किसी भी किस्म का पोलिटिकल बंदा साडियां स्टेजां ते ना आवे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर अपना समर्थन देकर अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रदर्शन इनसे करवा रही हैं। ये सब इन्हें लिख कर दिया गया है ताकि ये प्रदर्शन करें, फिर इनकी तस्वीर टीवी पर आएगी और फिर पूरे देश में एक माहौल बनेगा। और कांग्रेस ने माहौल बनाया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं संकेत भाई कि आज के मुकाबला में सवाल बीजेपी का नहीं था, सवाल कांग्रेस का नहीं था, सवाल था किसान का। और हकीकत ये है कि ये जो पंजाब का किसान आज आंदोलन कर रहा है, ये कोई कांग्रेस के कहने से नहीं आया। ये वही किसान है जो कल अमरिंदर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। इसे कांग्रेस कहना बंद कीजिए। ये किसान है जिसको समझ है अपने आगे पीछे की, वो किसान जो देश का सबसे आगे बढ़ा हुआ किसान है। लेकिन नरेंद्र मोदी सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन मोदी सरकार ये कह रही है कि अगर खेती से जुड़े कुछ पुराने कानूनों में बदलाव कर दिए जाएं, तो किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि किसानों को देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट दी जाए और इसे ही वन नेशन वन मार्केट कहा जा रहा है, यानी एक देश एक बाजार। मोदी सरकार ने ये काम शुरू किया तो विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि अमेरिका में भी एक देश एक बाजार बनाने का प्रयास दशकों से किया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई गई, इसके बाद भी वहां के किसान संकट में हैं। अमेरिका के किसानों की आमदनी लगातार घटती जा रही है, उन्हें सब्सिडी देनी पड़ती है। आज 7 दशकों 6 दशकों अमेरिका और यूरोप में ये मार्केट इकोनॉमी चल रही है। जो हमने बोरो की है वहां से, जो हमने कट एंड पेस्ट की है, हम भारत में लेके आए हैं, वहां पर वो फेल हो चुकी है। आज अमेरिका में ही संदीप जी $425 बिलियन की बैंकरप्सी है किसानों के सिर के ऊपर। लेकिन अब बीजेपी को यह देखना है कि उसे वोट बैंक पर नजर रखनी है या उसे किसानों के बारे में सोचना है। और हमें खुशी है इस बात की कि कोई पार्टी एक ऐसी है जो वोट बैंक को छोड़कर किसानों के भले के लिए काम कर रही है, चाहे इससे नुकसान ही क्यों ना हो जाए, और नुकसान होगा भी जरूर।